जय हिंद दोस्तों आज चर्चा करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। और इन प्रश्नों को यदि आप पढ़ लेंगे तो एक बाल विकास की किस प्रकार के हमें प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि बाल विकास के प्रश्न ज़्यादा रटने का खेल यहाँ पर नहीं है, समझ का खेल ज़्यादा है। वैसे ही क्वेश्चन आजकल आते हैं, तो आप निश्चित इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो आपकी बुद्धि उस प्रकार की होगी कि हमें किन बातों का ध्यान उत्तर देते समय रखना है और किस हिसाब के प्रश्न आते हैं, आज ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स खोल लें, उत्तर देने के लिए तैयार रहें। पहला प्रश्न यहाँ पर है आज का, भारत सरकार की शिक्षा नीति शिक्षा को मानती है। भारत सरकार की जो शिक्षा नीति है वो शिक्षा को कैसा मान रही है, इन चार में से आपको उत्तर देना है। फटाक से उत्तर देना है, कम समय ज़्यादा प्रश्न पढ़ने का हमारा लक्ष्य होगा और आपको व्यवस्थित अध्ययन कराने का होगा। तो आपको बता दें कि भारत की शिक्षा नीति शिक्षा को कैसा मानती है, व्यय मानती है। कैसा मानती है? व्यय रूप से मानती है। आगे लेते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि आपको हमसे जुड़ने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। यदि ना जुड़ पाए हों, साथ में बेल आइकन को दबा लेना, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें और भी फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। अध्यापक प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य है। आप अभी अध्यापक के लिए तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में और जरूर लिखना आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहाँ के अध्यापक बनने के लिए, कौन से लेवल का एग्जाम है, उसकी जरूर आप कमेंट में बताइए। तो आपको बता दें कि बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी आईएमपी टाइप के प्रश्न आएंगे कि अध्यापक प्रवेश परीक्षा देने का उद्देश्य क्या है। कई लोग बोलेंगे कुछ नहीं है सर, उद्देश्य यही है कि 30-40 हज़ार रुपये कम से कम महीने की सरकारी नौकरी लग जाए और आराम से ज़िंदगी कट जाए। ये उद्देश्य नहीं है, गलत उद्देश्य है आपका। ठीक है, वैसे होता नहीं है, क्योंकि जो अध्यापक के लिए परीक्षा दे रहे उसका मुख्य उद्देश्य होता है अध्यापन कार्य के प्रति रुचि, पढ़ाने के प्रति उसकी रुचि है, दूसरों को भविष्य बनाने की भावना है। इसलिए अपन शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे रहे हैं और जो इस भावना से एग्जाम देगा निश्चित वो सफलता भी प्राप्त करेगा। उसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ गए होंगे सब्सक्राइब करके, अब वीडियो को लाइक कर लीजिए, फिर आगे और पढ़ते हैं। तुरंत लाइक कर लें। कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कक्षा में यदि अच्छा वातावरण चाहिए है तो इन चार में से क्या होना चाहिए? बाल विकास में हमेशा चार में से कभी लगता है दो उत्तर ठीक है, कभी तीन है, कभी चारों लगते हैं, लेकिन परफेक्ट चुनना पड़ता है। यहाँ तो सीधा सीधा है कि अध्यापक एवं छात्रों में मधुर सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। ठीक है, अगला, एक छात्र नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए। कैसा व्यवहार होना चाहिए? छात्र नेता के रूप में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जल्दी बता दीजिए। तो वह होना चाहिए, बिल्कुल शिक्षक का हमेशा उत्साहपूर्वक होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए उसमें, पढ़ाने के प्रति भी, हर कार्य के प्रति। शिक्षक का दायित्व है, आप शिक्षक बनने वाले हैं, पेपर में ऐसा पूछेगा आपका दायित्व क्या है इन चार में से, जल्दी बता दीजिए। तो शिक्षक का जो दायित्व हो जाएगा वह बिल्कुल है कि विद्यालय एवं समाज के प्रति शिक्षक का दायित्व होता है। ठीक है ना, स्वयं के प्रति नहीं है, विद्यालय और समाज के प्रति आप शिक्षक बन रहे हैं, समाज के लिए भविष्य उज्ज्वल करने के लिए। शिक्षक समाज में परिवर्तन का मुख्य घटक है। यह कथन सत्य है कि असत्य? शिक्षक जो है वह समाज में परिवर्तन का मुख्य घटक है। शिक्षक की अभी आप परीक्षा दे रहे हैं, जिस दिन बन जाएंगे उस दिन महत्वता भी समझ जाएंगे। जब पढ़ाने जाएंगे, लोगों को आपसे अपेक्षाएं होंगी तो महत्वता आएगी समझ में। तो यह कथन जल्दी बता दीजिए मुख्य घटक है, तो इसको आपको बता दें। कई लोग इसको पूर्ण सत्य करके आएंगे, नहीं, आंशिक सत्य भी नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकता है और नहीं भी, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि मुख्य घटक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इसलिए घटक तो है लेकिन मुख्य हो ऐसा कुछ नहीं है, परिवार से भी हो जाता है व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन। चलो आगे बढ़ते हैं। आज भी अध्यापक को समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, क्योंकि वह होता है, अध्यापक को श्रेष्ठ स्थान दिया जाता है समाज में आज भी। क्यों दिया जाता है, किस कारण से उसको वह स्थान दिया गया? तो आपको बता दें इसका मूल जो कारण है, क्योंकि वह क्या है मूल कारण, कि राष्ट्र के प्रति समर्पित है शिक्षक। ठीक है ना, इसलिए सम्मान देते हैं। मैं अध्यापक व्यवसाय में जाना चाहती हूँ, क्योंकि एक व्यवसाय प्रदान करता है।
मेरे हिसाब से तो ये प्रश्न गलत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अध्यापन एक व्यवसाय नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। इसको व्यवसाय मत बनाओ, ना व्यवसाय के उद्देश्य करो। खैर लोग करने लगे हैं, शिक्षा को व्यवसाय बना दिया, लेकिन शिक्षा तो पर कल्याण के लिए होती है। लेकिन फिर भी ठीक है, आप प्रश्न आ जाएगा तो उत्तर तो लिखना ही पड़ेगा। तो क्योंकि यह क्या करता है, मानसिक शांति प्राप्त करता है। संसार में कोई पूछे कि सबसे अच्छी जॉब कौन सी है, तो लिख देना शिक्षक की जॉब। बहुत शांति रहती है, सम्मान भी जहाँ पर मिलता है और शांति भी मिलती है, ठीक है। तो मानसिक शांति। कक्षा में छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं, छात्र को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है रुचि नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? डांटेंगे, भगा देंगे, फेल कर देंगे, क्या करेंगे? कहानियाँ सुनाएंगे, बीच बीच में चुटकुले सुना देंगे, क्या करेंगे? नहीं, रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। ऐसी विधि से पढ़ाएंगे, ऐसी ट्रिक से पढ़ाएंगे कि उन्हें रुचि आ जाए पढ़ने में, ठीक है ना। शिक्षण की कौन सी विधि सर्वोत्तम है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, सर्वोत्तम विधि कौन सी है शिक्षण की? जल्दी बता दें। हाँ, कई जिनको खेल पसंद होगा वो कह रहे होंगे खेल विधि। नहीं भैया, खेल विधि सर्वोत्तम नहीं है। अच्छी है छोटे लेवल पे, लेकिन सर्वोत्तम नहीं है। सबसे सर्वोत्तम है करके सीखने की विधि। स्वयं प्रयोग करके सीखना, उस काम को करके सीखना, ये विधि बहुत बढ़िया है। दोस्तों हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ गए होंगे, लेकिन वीडियो को तुरंत लाइक आप कर देना और डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। इसकी PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ऐप में भी मिल जाएगी। शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या है? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इनसे एक आपकी समझ उत्पन्न होगी इन प्रश्नों का उत्तर दे करके कि किस टाइप के प्रश्न हमें कैसे हल करने हैं। इस टाइप के प्रश्न 20 से ज़्यादा आते हैं, रटने वाले तो 8 से 9 ही प्रश्न होंगे, बाकी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो आपको बता देंगे शिक्षक का जो प्राथमिक दायित्व है वह सबसे ज़्यादा क्या, उत्कृष्ट शिक्षण अच्छे से करे, बाकी काम तो ठीक ठाक हैं। पढ़ा अच्छे से नहीं पा रहे, दुनियादारी कर लें तो क्या मतलब। इसलिए आप अपने किस शिक्षक सहयोगी को अपना हितैषी मानती हैं? ऐसा कौन सा शिक्षक सहयोगी है जिसको आप अपना हितैषी मानती हैं? तो आपको बता दें, उसको अपना हितैषी माना जाएगा जो समय समय पर आपकी रुचि का साहित्य ला कर दे तथा ज्ञान चर्चा करे, ठीक है ना। दुख दर्द बांटने के लिए शिक्षक नहीं बने, चापलूसी करने के लिए। इसलिए जो समय समय पर रुचि का साहित्य ला करके दे, ज्ञान चर्चा करे, समझ लेना वो अपना साथी शिक्षक बढ़िया है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए अध्यापिका में होना चाहिए। कोई अध्यापिका हैं, बालिका हैं, उनमें प्रभावशाली शिक्षण के लिए क्या होना चाहिए? स्टाइलिश वस्त्र पहन लें, इससे अच्छा शिक्षण प्रभावी बन जाएगा, लोग कहेंगे बहुत बढ़िया। नहीं, शिक्षक एक आदर्श होता है, याद रखना। वस्त्र भी उसके आदर्श होना चाहिए। खैर वस्त्रों से पहचान नहीं है, वो बात नहीं कह रहा है कि आप समझो, लेकिन एक आदर्श होता है, हर व्यक्ति की ड्रेस होती है, तो वो होना चाहिए। इसलिए ये तो नहीं होगा। सभी विषयों का ज्ञान, याद रखना, ज्ञान से कुछ नहीं होता। शिक्षण का ज्ञान से उतना संबंध नहीं है, क्योंकि शिक्षण ज्ञान से नहीं चलता, पढ़ाने की शैली से चलता। ज्ञान बहुत है लेकिन शैली नहीं है, बच्चों को समझ नहीं आएगा। अब इसके बाद आ गया पढ़ाने की अच्छी विधि। ये मेन है, जितना भी आता है उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की शैली होनी चाहिए। प्रतिदिन विलंब से आने वाली छात्रा को आप क्या करेंगे? कोई डेली लेट आ रही है आपकी क्लास में, कोई छात्रा है, आप क्या करेंगे उसके लिए? जल्दी से बता दीजिए। 4 कारण यहाँ पर हैं, क्या करना है इन 4 में से? तो आपको बता दें, कारणों का पता लगाकर उसे नियमित बनाने का प्रयास करें। कारण का पता लगाएंगे किस कारण से नहीं आ पा रही है बच्ची, ठीक है, और फिर उसको नियमित बनाएंगे। किसी विषय का अध्यापन करने का तात्पर्य है। किसी विषय का अध्यापन करने का तात्पर्य क्या है? तो आपको बता दें, तात्पर्य जो हो जाएगा वह हो जाएगा, 4 पढ़ने पड़ते हैं, उसे छात्रों के अनुभव से जोड़ना। छात्रों के अनुभव से यदि किसी विषय को जोड़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। सामूहिक चेतना से अभिप्राय है। सामूहिक चेतना से क्या अभिप्राय है? जल्दी से कमेंट कर दें। तो सामूहिक चेतना मतलब समाज के प्रति परिणाम की सजगता। कम समय मिलेगा, कम समय ज़्यादा प्रश्न पढ़ने हैं। ऐसा नहीं 1 घंटे पढ़ाई की और 10 प्रश्न पढ़ पाए तो क्या मतलब निकला, ठीक है ना। ज़्यादा पढ़ना है लेकिन जल्दी, मतलब ऐसे नहीं करना कि पढ़े और भूल गए। यहाँ रटने का काम नहीं है, समझने का काम है।
ये बाल मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान को रटा नहीं जाता है, मन का विज्ञान इसको समझा जाता है, याद रखना। मैं देखता हूँ अधिकतर स्टूडेंट बाल विकास शिक्षा शास्त्र को रटने का प्रयास करते हैं। अरे कोई फॉर्मूला है कुछ हो तो भाई रट लो, ठीक है ना। यहाँ समझ उत्पन्न करनी है बाल मनोविज्ञान, वो कथन अथन रटने पड़ेंगे किसने क्या कहा, बाकी तो आपको याद ही करना है। कौन सा संप्रत्यय व्यक्ति पशु के लक्षणोन्मुखी व्यवहार को अभिव्यक्त करता है? 4 प्रत्ययों में से बताना है कि जो लक्ष्य की ओर उन्मुख करे, ठीक है ना। तो लक्ष्य की ओर उन्मुख करने वाला है वह क्या है? प्रेरणा, मोटिवेशन जिसको अपन कहते हैं, ठीक है ना। तो वो लक्ष्य की ओर ले जाती कि नहीं, तो वही है। आगे देखें, प्रेरणा लक्षणोन्मुखी बनाने के साथ साथ क्या मुक्त करती है? प्रेरणा लक्षणोन्मुखी तो बना देती है, जैसे आपको डेली रात को प्रेरणा मिलती होगी कल से आप बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित पढ़ाई करनी है, और जब कल आता है तो वापस फिर वैसे ही हो जाते हैं, अब चलो ठीक है कल से कर लेंगे। तो कल में पेपर का समय नज़दीक आ जाता है, फिर घबराहट में पढ़ाई नहीं होती और फिर निकलता नहीं है, फिर कहते हैं अरे यार इस बार चूक गए। भैया ऐसे चूकते रहोगे। जो प्रेरणा मिली है, जो मोटिवेशन मिला है, उस मोटिवेशन को बरकरार रखना है जब तक पेपर देना आओ तब तक, तब शिक्षक बनोगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। तो प्रेरणा आपको बता दें कि लक्षणोन्मुखी के साथ साथ तनाव से मुक्त करती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विज्ञान सीखने में अच्छा नहीं है? विज्ञान सीखने के लिए इनमें से कौन सा कौशल अच्छा नहीं है? तो आपको बता दें, विज्ञान सीखना है तो उपकरणों को सेट करना होगा, अवलोकन भी करना होगा, सुनना केवल नहीं है। तो सुनना यहाँ पर हो जाएगा कि अच्छा मतलब कौशल नहीं है विज्ञान सीखने के लिए, निष्कर्ष तो निकालना मेन है, इस प्रकार से हो जाएगा। निम्नलिखित में अध्येता के लिए सूचना प्रसारण का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? दोस्तों आपको पूरी बाल विकास क्रम से पढ़नी हो तो हमारी प्ले लिस्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, वो प्ले चैनल पर जाकर के आप हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और एक और काम आप कर सकते हैं कि लास्ट में मैं स्क्रीन पर ही प्ले लिस्ट दे दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वह आपको प्ले लिस्ट खुलाएगी, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के वीडियो हमारे चैनल पर हैं, आप ज़रूर पढ़िए। तो यहाँ पर हो जाएगा कि सूचना प्रसारण का सर्वोत्तम कौन सा हो जाएगा अध्येता, तो वह होगा अधिगम संवेष्टन हो जाएगा, अधिगम संवेष्टन। आप एक अध्यापक हैं, आपकी सहयोगी अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार होगा, कैसा होगा? सहयोगी अध्यापिका है, आप एक अध्यापक हैं, कैसा व्यवहार करेंगे जल्दी से बता दीजिए। तो बिल्कुल सामान्य व्यवहार, नॉर्मल जैसे सबसे होता है वैसे सामान्य व्यवहार होगा, ना दोस्ती ना दुश्मनी, ठीक है ना। दोस्ती मतलब दोस्ती तो रहेगी, सामान्य व्यवहार जैसी, अति दोस्ती भी नहीं करनी है ना दुश्मनी करनी है, कुछ नहीं करना है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी पूछे खैर, ना काहू की दोस्ती ना काहू से बैर, ऐसा वाला काम करना है। अध्यापक को सामाजिक कार्यकलाप में हिस्सा लेना चाहिए, जल्दी बता दीजिए। सामाजिक कार्यकलाप में अध्यापक को कितने बार हिस्सा लेना चाहिए? कभी कभी लेना चाहिए कि जब आवश्यकता हो तब, तो आपको बताएं बार बार, जितनी बार अच्छे काम कर पाओ उतने बार हिस्सा लें सामाजिक कार्य। अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए? ये प्रश्न जरूर सरल थोड़े हैं, लेकिन इन्हीं में मैंने देखा व्यक्तियों को मात खाते हुए पेपर में। इसलिए मैंने देखा जब 30 नंबर का बाल विकास है तो 20 से ज़्यादा लाने में लोगों को पसीना छूट जाता है। वो रटने वाले सिद्धांत रट ले जाते हैं, इनको रट ले जाते, उनके रट ले जाते, लेकिन देखते हैं ऐसे क्वेश्चन तो 8 ही से 10 आए, बाकी और कहाँ से आ गए, तो उनमें गड़बड़ कराते हैं। समझ उत्पन्न करनी, उत्तर बताने की, रटाने वाला काम बाद में करा देंगे, अभी पहले समझ लें। तो आपको बता दें कि आत्मविश्वास के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले कि उसकी विषय पर पकड़ होनी चाहिए। जो विषय आप पढ़ाने वाले हैं उस पर यदि आपकी पकड़ होगी तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षण कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक निर्णायक है? शिक्षण कार्य के लिए सबसे अच्छा कौन सबसे अधिक निर्णायक है? तो आपको बता दें कि सबसे अधिक जो निर्णायक हो जाएगा शिक्षण कार्य के लिए वह हो जाएगा अधिगम को प्रभावी बनाना, ठीक है, अधिगम को प्रभावी बनाना है। यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में उत्तर नहीं दे पाते तो आप क्या करेंगे? कोई विद्यार्थी कक्षा में उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, क्या करेंगे? तो उसे बैठ जाने को कहेंगे? नहीं। उसे दंड देंगे? ये भी नहीं करेंगे। किसी अन्य विद्यार्थी से उत्तर दे? ये भी नहीं करें। आसान प्रश्न पूछेंगे। मान लो वो कठिन प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा तो उससे आसान पूछ लेंगे,
वो उत्तर बता देगा, फिर उसको प्रेरणा देंगे भी आगे भी याद करो, ठीक है ना, क्योंकि उसको निराश नहीं करना है, विद्यार्थी को प्रेरणा देनी है। वो कैसे देना है वो तरीका आना चाहिए। अध्यापक का मुख्य कार्य होता है, अध्यापक का मुख्य कार्य क्या है, जल्दी बता दीजिए दोस्तों। स्कूल में जाके आराम करना, ये है क्या? नहीं, क्या हो जाएगा? हाँ, अपने विद्यार्थियों में से अच्छे नागरिक तैयार करना, ये अध्यापक का मुख्य कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सी बात कौशल सीखने की एक प्रवस्था नहीं हो सकती? कौशल को सीखना है तो इन चार में से क्या एक प्रवस्था नहीं हो सकती? अभ्यास तो बहुत जरूरी है, हाँ जरूर, संविधि नहीं हो सकती, बाकी भेदबोध होना चाहिए, कल्पना होनी चाहिए। आपको विस्तार से हमारी क्लासें पढ़नी है तो इस वीडियो के बाद प्ले लिस्ट में जाकर के देखिएगा, बाल विकास के लक्ष्य कक्षाएं उनको पढ़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे की वीडियो तो आप तक पहुंचते ही जाएंगे, और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलना, इससे आप तक पहुंचते रहें। निम्नलिखित में से कौन सी बात शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकती है? ऐसी कौन सी बात है जो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकती है इनमें से? तो आपको बता दें कि वह हो जाएगी सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण, ठीक है ना, ये शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकती है। एक अध्यापक के आत्मविश्वास का प्रतीक है, एक अध्यापक के आत्मविश्वास का प्रतीक क्या है? आत्मविश्वास के लिए हम ऊपर ही बता चुके हैं कि भाई आपको विषय पर पकड़ होनी चाहिए, तो विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार होना चाहिए, जरूरी है। दोस्तों आगे का क्वेश्चन पढ़ें उससे पहले आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि हम डेली क्लास से पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर लिंक शेयर कर देते हैं, जिससे कि आप लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। आगे है, आजकल विद्यालय निम्नलिखित लक्ष्य को पूरा कर पाने में असमर्थ हैं। आजकल के जो विद्यालय हैं इन चार में से किस लक्ष्य को पूरा कर पाने के लिए असमर्थ हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं चाहूँगा कि आप इसका उत्तर स्वयं कमेंट में दें, और मैं बाद में देखता हूँ कितने विद्यार्थियों को उत्तर ठीक आते हैं। अगले वीडियो में इसका उत्तर बता दूंगा, या जो सही उत्तर देंगे कमेंट में उनकी कमेंट को लाइक किया जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि मेरा उत्तर सही है। और बाकी लोगों के कमेंट देख करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन पहले बताने का प्रयास जरूर करना स्वयं। और देखते हैं कितने मित्र सही इसका उत्तर देते हैं। स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो और वीडियो आपको मिलेंगे, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, ऐप को डाउनलोड कर लें। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए। जय हिंद।